हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका हिस्टेरेक्टोमी हो गया या बच्चादानी को निकाल दिया गया तो क्या इसके बाद में आपके पीरियड आते हैं या नहीं आते हैं, और अगर आपका हिस्टेरेक्टोमी हो गया तो क्या आप दोबारा से प्रेग्नेंट हो सकते हैं या मां बन सकते हैं या नहीं। इन दोनों टॉपिक के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए हम बात करते हैं कि जब भी कोई भी महिला का हिस्टेरेक्टोमी होता है तो वो आखिर होता क्यों है। तो कई बार ऐसी बीमारियां हो जाती है जिनको दवाइयों के द्वारा ठीक करना या उन पे काबू पाना मुश्किल रहता है। जैसे कि किसी महिला को यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड हो गए, या फिर यूट्रस के अंदर सेप्टम हो गए हैं, या फिर जो यूट्रस है वो सेपरेट हो गई है, यानी कि दो भागों में बढ़ गई है। कई सारी महिला को गांठें बन जाती है, यानी कि रसोलिया या फिर फाइब्रॉइड, या फिर बच्चादानी के अंदर बहुत ही ज्यादा सूजन आ रही है जो कि दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो पा रही है। कई बार महिला की ब्लीडिंग बंद नहीं होती है, और कई बार ये जो ब्लीडिंग रहती है कितने भी सारे ट्रीटमेंट दे करके देख लेते हैं, HRT कर लेते हैं, जनरल मेडिसिन दे देते हैं ब्लीडिंग स्टॉप करने की। जो फीमेल्स रहती, कई सारे घरेलू जो नुस्खे रहते हैं उनको अपना लेती है, कई सारे डॉक्टर्स को दिखा लेती है, तो भी आराम नहीं पड़ता है। तो फिर आखिरी ऑप्शंस रहता है कि आप बच्चादानी को रिमूव करवा दो या बच्चादानी हटवा दो। क्योंकि कई बार ये जो गांठें बन जाती है ये कैंसर का भी रूप ले लेती है, कई बार ये एबनॉर्मल तरीके की गांठें रहती है जो कि धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो ये कई सारे कारण रहते हैं यूट्रस को रिमूव करने के। तो इन सभी परिस्थितियों में अगर बीमारी पे काबू नहीं पाया जा सकता है दवाइयों के द्वारा, तो फिर पेशेंट भी हैरान परेशान हो जाते हैं। और अगर आराम ही नहीं पड़ रहा है तो फिर पेशेंट आखिरी में बोल देता है कि आप रिमूव कर दीजिए, कब तक हम ट्रीटमेंट लेते रहे। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसमें कि महिला अपनी जो यूट्रस है उसको रिमूव करवा देती है। पर यहाँ पे जब भी कोई भी डॉक्टर आपका हिस्टेरेक्टोमी करता है या बच्चादानी का ऑपरेशन करता है, तो आपकी जो हिस्ट्री है वो लेता है। आपकी शादी को कितने साल हो गए, आपके कितने बच्चे हैं, आगे आपको बच्चों की जरूरत तो नहीं है, क्या आपकी उम्र ऑपरेशन करने लायक है या नहीं है, और जो डिजीज है आपको, मतलब जो बीमारी है, क्या वो दवाइयों के द्वारा बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रही है। तो फिर आखिरी में ये सब चीजें जान करके आपका ऑपरेशन डिसाइड किया जाता है। अब ऑपरेशन कई तरह के होते हैं, हाथ से होते हैं, मशीन से होते हैं, यानी कि दूरबीन के द्वारा, लेप्रोस्कोप के द्वारा भी होता है। तो वो जैसे आपके डॉक्टर डिसाइड करे उस तरह से आप अपना ऑपरेशन करवा सकते हैं। अब आपका ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन होने के बाद में आपके पीरियड आना बंद हो जाते हैं। कई बार ऑपरेशन होने के बाद 2-3 महीने तक थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग या एक एक दो दो बूंद ब्लड आता रहता है। तो वो कोई घबराने वाली बात नहीं रहती है। अगर आपके केस में भी ऐसा हो रहा है कि आपको ब्लड आ रहा है, तो फिर आप एक बार ही जिस भी डॉक्टर से आपने ऑपरेशन करवाया उनसे जाके मिलिए, उनको बताइए। तो उसमें क्या होता है कि कई बार जो स्टिच करते हैं या फिर जो जगह वहां स्पेस छूट जाता है, तो कई बार से वहां लीकिंग होती रहती है। इस तरह से काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, या जो ऑर्गन्स रहते हैं, क्योंकि यूट्रस को हटा दिया जाता है तो बाकी जो ऑर्गन्स रहते हैं वो प्रोलेप्स होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो जो भी रीजन है आपके डॉक्टर आपको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि दोबारा से अल्ट्रासाउंड करेंगे, है ना। उसके बाद पता लगाया जाएगा कि ये जो ब्लड आ रहा है आपको कहाँ से आ रहा है। तो जब भी आपका यूट्रस का ऑपरेशन हो जाता है, बच्चादानी को हटा दी जाती है शरीर से, तो फिर आपके पीरियड परमानेंटली बंद हो जाते हैं। एक एक दो दो बूंद ब्लड आना, कभी कभी आना, ये तो एक अलग बात हो गई। बट जो एवरी मंथ हमारे पीरियड आते हैं या हर महीने जो साइकिल हमारी कंटिन्यू थी वो बंद हो जाएगी। क्योंकि पीरियड का जो मेन रोल रहता है वो एंडोमेट्रियम से रहता है। अब एंडोमेट्रियम कहाँ रहती है? जो बच्चादानी की इनर परत रहती है, जहां बच्चा आके ग्रो करता है। अब पूरी बच्चादानी ही हटा दी है तो फिर एंडोमेट्रियम बचेगी ही नहीं। अब एंडोमेट्रियम नहीं रहेगी तो पीरियड कैसे आएंगे, है ना। तो आपके ये जो ऑपरेशन होने के बाद में पीरियड आना बंद हो जाते हैं।
दूसरा टॉपिक था कि क्या बच्चादानी निकालने के बाद हम दोबारा प्रेग्नेंट हो सकते हैं कि नहीं। मान लो हमें तो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, हमने नसबंदी नहीं करवाई है, तो क्या हमें कोई परहेज रखना पड़ेगा? क्योंकि महिलाओं को इतनी जानकारी नहीं होती है, कई बार सिर्फ ऑपरेशन कर दिया जाता है, पूरी जानकारी नहीं दी जाती है, तो महिलाएं कई सारे कंफ्यूजन में रहती है या फिर वो इधर उधर से पूछने लगती है। तो जनरली हमें प्रेग्नेंट होने के लिए बच्चादानी का होना बिल्कुल जरूरी है, और बच्चादानी भी एकदम स्वस्थ होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एबनॉर्मल यूटरस है, उसमें कोई गांठें है, फाइब्रॉइड है, रसोली हो गई, ब्लड बह रहा है, तो इसी कंडीशन में हमें प्रेग्नेंट होना भी पॉसिबल नहीं रहता है। क्योंकि जो ऑर्गन्स हमारा बच्चे को 9 महीने तक लेके जाएगा, प्रॉपर ग्रोथ कराएगा, अगर उसी में खराबी है, तो अगर आपने गर्भधारण कर भी लिया तो क्या होगा, मिसकैरेज हो जाएगा, यानी कि बच्चा खराब हो जाता है। तो अगर आपकी यूट्रस रिमूव हो गई तो दोबारा प्रेग्नेंट होना पॉसिबल नहीं है किसी भी परिस्थिति में। तो अगर आपको आगे बच्चा नहीं चाहिए या बच्चा चाहिए भी, तो आप पहले अपनी फैमिली को कंप्लीट करिए, 2 बच्चे कर लीजिए या 1 बच्चा कर लीजिए, जितनी आप लोगों की डिमांड है। उसके बाद आप अपनी जो यूट्रस है उसको रिमूव करवाइए, क्योंकि आजकल बहुत ही कम एज में, जैसे 25 में, 30 में, कई सारी ऐसी नई नई बीमारियां आ गई है जिसके कारण कि पेशेंट को बहुत ही सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और अचानक से यूट्रस रिमूव करवानी पड़ती है। तो जनरली आपके 1 या 2 बच्चे हो जाए, उसके बाद में आप डिसाइड करिएगा इस यूट्रस को रिमूव करवाने का, अगर आपको भी कोई ऐसी समस्या है तो। अब यूट्रस निकाल दी तो पीरियड भी आना बंद हो जाते हैं और हमारी फर्टिलिटी भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, यानी कि हम फिर बच्चा पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें प्रेग्नेंट होने के लिए यूट्रस का होना जरूरी है। अगर हमारे शरीर में यूट्रस ही नहीं है तो बच्चा कहाँ पे ग्रोथ करेगा, बच्चा कहाँ पे जाके बनेगा, है ना, उसका घर ही नहीं है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता पाई हूँ कि बच्चादानी हटवाने के बाद में ना ही तो आपके पीरियड आते और ना ही आप दोबारा से माँ बन सकती है। धन्यवाद।